हेलो एवरीवन, माय नेम इज निवेश कश्यप। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो ड्यू एलएलबी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो कब होगा, यानी कि चांस कब है होने का। क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक एज अ 6 सितंबर मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो अब क्या कब होना चाहिए, यानी बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर पैनिक हो रहा हूँ मतलब, और जाहिर सी बात है कोई भी पैनिक होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि आप काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो और अभी तक आपके पास कोई भी एज सच नोटिफिकेशन नहीं है, एज सच कोई टाइमलाइन नहीं है जिस बेसिस पे आप अपना प्रिपरेशन हो सकते। एक होता है ना कि इस टाइमलाइन पे मुझे खत्म करना है, एग्जामिनेशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उस रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज बताऊंगा ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगे कि एग्जामिनेशन कब हो सकता है। ऐसा ऑफिशियल नहीं है, एक प्रिडिक्शन है और एक जस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो इस बेसिस पे। तो फर्स्ट ये है कि जो डीयू का सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो खत्म हो चुका है अभी तक, यानी कि हमारा जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन था वो 1 सितंबर को खत्म हो चुका था सारे, यानी सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो जो डीयू है अब सिलेबस को अच्छे से डिफाइन कर सकता है, क्योंकि जो आप डीयू एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देते हो, कंडक्ट तो एनटीए करवाती है, बट जो उसका सिलेबस का एक क्राइटेरिया होता है, यानी डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन और द क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें ड्यू डिसाइड करता है कि जो क्वेश्चन का सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन में किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ये सारा कुछ ड्यू डिसाइड करता है। और उस सारे जो पैरामीटर्स होता है उसको देखते हुए जो क्वेश्चन सेट होता है वो एनटीए करती है। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो डीयू अभी तक क्या था कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन काफी डिले हुआ था इस टाइम पे, तो डीयू अब शायद से इस पे फोकस करे। सेकेंड, ये जो सीयूटी का एग्जामिनेशन है पीजी कोर्सेज का बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए, वो 13 सितंबर को लास्ट है, यानी कि उसके बाद कोई एग्जामिनेशन एज सच है नहीं जो एनटीए कंडक्ट करवाती है। तो शायद से आपका 13 सितंबर के बाद से इसका प्रोसेस सारा स्टार्ट हो जाए, जो डीयू का एलएलबी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो आपको 20 मतलब 20 सितंबर तक आपका शायद से एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है, जस्ट स्पेकुलेशन है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आप मान के चलो कि 20 सितंबर से पहले आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये 99% गारंटी है। अगर आपका 20 सितंबर को एडमिट कार्ड रिलीज होता भी है, यानी एज सच कुछ नोटिफिकेशन रिलीज भी होता है एनटीए की तरफ से, तो आपका एग्जामिनेशन लास्ट सितंबर में ही होगा, क्योंकि स्टूडेंट को 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन के बीच में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 30 सितंबर या सितंबर के लास्ट में ही होना है। तो आप लगा लो कि 25 सितंबर आप अपना लिमिट सेट कर लो कि उससे पहले मुझे सिलेबस एनी हाउ कंप्लीट कर देना है, कैसे भी करके रिवाइज करके आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको कंप्लीट करना है, यानी टाइमलाइन आप सेट कर लो 20 to 25 सितंबर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि आपको रिवाइज इस टाइम पे कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं एक बताता हूँ, कुछ करो या ना करो, आपने जो किया है तो एक चीज जरूर करके जाना कि आप प्रीवियस ईयर अगेन आपने कितनी बार पीछे किया होगा, एक बार और कर लेना, क्योंकि आप और अच्छे से करना है एनालाइज। मैं करने का मतलब ये नहीं कर रहा हूं कि जस्ट आपने क्वेश्चन क्या टिक किया, सही हो गया तो खुश हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन सही भी होता है आपका, तो बाकी ऑप्शन को भी आपको अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि हो सकता है उस 3 ऑप्शन बचा हुआ जो 3 ऑप्शन है उससे भी क्वेश्चन बनता है, हो सकता है मतलब वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको तो आपको अच्छे से करना ही करना है। इट मीन्स कि आपको चारों ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करना है, उस चारों ऑप्शन का जो टॉपिक है उसको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि ऑप्शन का भी बड़ा रोल होता है। हो सकता है इस एग्जामिनेशन में आपका वो ऑप्शन रहा हो, किसी और एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन बन जाए, तो ये होता है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है, उसको अच्छे से करना है प्रीवियस ईयर को। और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगेन मैं बहुत बारी बताया हूँ ये चीज कि क्वेश्चन रिपीट होता है डीयू के एग्जामिनेशन में, और कॉन्सेप्ट तो रिपीट होगा ही होगा। जैसे रिट है तो रिट में से हर बार क्वेश्चन आता है, ये श्योर है, आप रिट करके चले जाओ 5 रिट, तो उसमें से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, फंडामेंटल राइट्स आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चंस रिपीट हो ना हो, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता ही है। तो अगेन आपको जैसे अगर मैं बता दूं, अगर कोई ऐसे रैंडम प्रैक्टिस कर रहा है अभी तक, या कुछ लोग होते हैं जो बस ऐसे गाइड से पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक मैंने बुक लिखा है डीयू एलएलबी मॉक टेस्ट। इसमें मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, तो इसमें मॉक टेस्ट तो 2 ही है, कंप्लीट मॉक टेस्ट। वो जस्ट है कि आपको एक रफ आइडिया देगा कि मॉक टेस्ट मतलब डीयू का जो पैटर्न हो किस तरीके से, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। लेकिन जो मेन फीचर है इस बुक का वो है कि इसमें नोट्स दिया हुआ है फर्स्ट 25 पेजेस में, जैसे कि आप देख सकते हो आईपीसी, टॉर्च और कॉन्ट्रैक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन 3 सब्जेक्ट से, उसके नोट्स मैंने इसमें इंक्लूड किया है, इस बुक में इंक्लूडेड है। उसके अलावा पॉलिटी के जो मेजर चैप्टर्स हैं, यानी मेजर इन द सेंस जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं,
टोटल 18 चैप्टर्स है, तो उसका मैंने सेक्शन वाइज इसमें क्वेश्चन डाला है। सपोज करो फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा, तो उसमें से 10, 50, 60 क्वेश्चन आप कर सको, इस तरीके से इसमें डाला हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर्स की चैप्टर्स का लेंथ कितना है उसके हिसाब से इसमें क्वेश्चन है। सपोज कोई चैप्टर छोटा है तो उसमें क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे देखने को, कोई चैप्टर बड़ा है तो उसमें से ज्यादा क्वेश्चन इसमें है, उस बेसिस पे इसमें किया गया है। ये भी देखा गया कि इस बुक को ज्यादा लेंथी ना किया जाए। अगर आप इसको गाइड ही बना दोगे तो फिर गाइड ही पढ़ लेगा बच्चा, क्योंकि लास्ट टाइम पे मतलब आपको एक रिवीजन जरूरी होता है ना, लास्ट में आप जल्दी से रिवाइज कर सको, उस बेसिस पे रख के इस बुक को क्राफ्ट किया गया है। उसके बाद लीगल जैसे आईपीसी, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, आईपीआर के कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे से दिए हुए हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसको आप ब्रशअप कर सकते हो इस बुक से। इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशन से रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो आप उसको ब्रशअप। और लास्ट में 2 मॉक टेस्ट दिया हुआ है जो एक आपको आइडिया देगा कि जो डीयू का पैटर्न है एक्चुअली में वो किस तरीके से है और क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, कितना वेटेज किस क्वेश्चन का होता है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है 5-10%, वो हर बार एग्जामिनेशन में कोई एग्जैक्ट नहीं कर सकता कि इतना क्वेश्चन इसमें से आएगा, और ऐसा कोई फिक्स सिलेबस भी नहीं है। तो आपको वो 2 मॉक टेस्ट इसलिए दिया हुआ कि आपको एक आइडिया लगे। बाकी तो आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो इस बुक से, और जो नोट्स इंक्लूड किया गया इस बुक में उसको आप अच्छे से देख के जाओ, तो आपको एग्जामिनेशन में 10, जैसे आपके पास 10-15 दिन बचा हुआ है ना, तो काफी यूजफुल हो सकता है ये बुक। और ऐसा नहीं कि मैं इस बुक को कुछ पब्लिसिटी के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा आप इसको ले सकते हो या नहीं भी ले सकते हो, लेकिन एक चीज जो आपको जरूर करके जाना है वो है कि मतलब प्रीवियस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर ऐसा है ना कि वो आपका एक बेस है, वहीं से फाउंडेशन क्रिएट होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से यूनिवर्सिटी पूछ रही है पिछले लास्ट 8-10 साल में। 2017 के बाद पैटर्न चेंज हुआ है, तो 2017 के बाद अच्छे से एनालाइज करना क्वेश्चन को कि कैसा आ रहा है, क्या ये तरीका है पूछने का, तो आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा। और ऐसा नहीं कि आप 2017 के बाद ही क्वेश्चन करो, उससे पहले भी क्वेश्चन करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन तरीका पूछ बदल जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है हमेशा। तो आप प्रीवियस ईयर करके जाओ अच्छे से। अगर और 1-2 चीज और बताना चाहता हूं मैं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, पहले टारगेट ड्यूल एलबी के नाम से था, अब मैंने उसका नाम चेंज किया है लीगल नॉलेज, जो हमारा यूट्यूब चैनल का भी नाम है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दोनों को सर्च करने में। तो लीगल नॉलेज ड्यूल एलबी करके हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आपको दिखेगा। उस पर हम क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे क्विज डालते हैं, लाइक क्वेश्चन हो सकता है, वो करंट अफेयर्स हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। बाकी फालतू चीज वहाँ पे कुछ नहीं होती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 1500 मेंबर्स ऑलरेडी उसमें ज्वाइन है, तो आप वहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट टिक लगा सकते हो, क्वेश्चन के फॉर्म में जो होता है। और हमारा एक इंस्टाग्राम का चैनल है ड्यू फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से, आपको भी स्क्रीन पे दिखेगा साइड में, तो उस पर भी हम यही करते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा ये होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो वो डाल दिया हमने, कुछ कभी कभी क्वेश्चन डाल दिया, कभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कुछ होता है ना जो कट, वो डाल देते हैं हम, ताकि आपको एक इंगेज रहो आप उस चैनल से या उस अकाउंट से, तो आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प कर सकता है। और टेलीग्राम चैनल में हमने अब तक का लगभग 300 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डाल चुका है, हमने डाला है उसमें से, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो उसमें से, क्योंकि अगर आप वो भी कर लिए ना उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज, तो भी आपका काम बन जाएगा। और जब एग्जामिनेशन का एक बार डेट आ जाएगा ना, तो हम उसमें करंट अफेयर्स और डेली बेसिस पे डालने की कोशिश करेंगे कि मतलब आपका कवर हो सके टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। और अगर आपको कुछ डीयू के बारे में पूछना है, एलएलबी के स्पेशली रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं कुछ भी, या हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई कर दूं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।